आ जाइए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, आ जाओ। नेक्स्ट वीक से 11 तारीख से सर। 11। इवन मैं श्योर नहीं उनको कैसे आपको उन्होंने ये बता दिया कि आज से शुरू हो रहा है या फिर क्या कंफ्यूजन है, बट ठीक है। कुछ कंफ्यूजन रहा है इस वीकेंड, तो इनकी 2 क्लासेस बचती हैं तो वो फिनिश करनी है। तो आज कितनी बार करोगे? सर जी मैं तो अभी टाइप बुक लिया ही है, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे संजय पूरे टाइप बुक लिए। वाह सर मारना मत, मैं मारूंगा। मतलब तुम्हें ये नहीं पता था टैब्लू भी है तुम्हारा। चलो पाब ही खत्म हो रहा है ना। देखो अभी एक टैब्लू का बैच शुरू हुआ है, लेकिन उसमें काफी कुछ हो चुका है ऑलरेडी। विजुअलाइजेशन बनने शुरू हो गए हैं। हाँ, तो उसमें काफी कुछ हो चुका है, तो इट्स नॉट गुड टू गो विद दैट बैच। आप वेट करो, आपको पता है मेरे बैच के बाद आपको फिर वेट करना पड़ेगा। भाई दे रहा हूँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। एंड थैंक यू, बट गुड मॉर्निंग सर। सही है। चलो गाइस 1 मिनट और फिर शुरू करते हैं अपना सेशन। ये तो सच में अच्छी विजिबिलिटी नहीं है यार। अब आप लोगों को देखने कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, या बदल के देखनी चाहिए वहाँ पे? तेरे बोर्ड नहीं चलता है इसमें ना मेन्यू में गायब हो जाता है। ठीक है, लेकिन है ना, चलेगा ये वही क्लास है 16 से दिखता है। नहीं ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। देखो लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कशन किया था विजुअलाइजेशन को लेके, एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं सो दैट आफ्टर वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन। एंड लेट मी टेल यू गाइस, नेक्स्ट कल आपकी लास्ट क्लास है पावर बीआई की, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट पावर बीआई खत्म हो चुका है। सिर्फ हमें विजुअलाइजेशन पे काम करना है और
पावर सर्विस को एक बार आपको दिखाना है कि हाउ टू वर्क विद द पावर बीआई सर्विस, ठीक है। सो नंबर 1 गाइस रिमेंबर कि हमने बात की थी कि अगर आपको यहाँ पर कैनवस पर या किसी भी पेज में कलरिंग एंड ऑल चाहिए तो आपको जाना होगा कहां पर, वेट अ सेकंड लेट मी इन दैट गाय, नाउ विजुअलाइजेशंस, फॉर्मेटिंग्स, और यहां से आप पेज की इंफॉर्मेशंस, नेमिंग को, या फिर कैनवस, कैनवस इसको बोला जाता है, ये जो बाउंड्री है से कैनवस है। प्लीज आ जाओ, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। हाँ पहले से तो बिल्कुल बेटर हूँ, थैंक यू। हैं? अरे बड़ी अच्छी बात बताई यार तुमने, थैंक यू। चलो कलर वगैरह देखे गाइस, बैकग्राउंड कलर है ना, तो कैनवस बैकग्राउंड यहां से लग सकता है इफ यू नीड दैट वन। इफ यू रियली नीड द वॉलपेपर एंड ऑल, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। डू यू गेट इट? और फिल्टर पेन, ये जो फिल्टर पेन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक्चुअली में वो इससे रिलेटेड मॉडिफिकेशन है, कर लो। डू यू गेट इट? लास्ट क्लास में सिर्फ हमने ये किया था और उसके बाद हमने ये देखा था कि जब हमने कोई बैकग्राउंड लगा दिया है तो वो बैकग्राउंड हर पेज के लिए बाय डिफॉल्ट नहीं होती, तो अगर आपको कंसिस्टेंसी रखनी है देन इट्स बेटर टू कॉपी दी शीट, करेक्ट, डुप्लीकेट, राइट क्लिक डुप्लीकेट, तो वो सारे फीचर्स मुझे वापस से अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे। फिर हम लोगों ने कुछ विजुअल्स देखे थे, कार्ड व्यूज, विजुअल में गए, हमने 3 कार्ड व्यूज देखे थे, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला कार्ड व्यू, और तीसरा ये वाला कार्ड व्यू जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया, करेक्ट। तीनों व्यूज देखे थे हम लोगों ने, है ना। क्या डिफरेंस है कोई बताएगा मुझे, बोलो भाई, क्या डिफरेंस है इन व्यूज में? एक में सिंगल आ सकता है, करेक्ट, दोनों में मल्टीपल आ सकते हैं, इस अकेले में सिंगल ही आ सकता है। ये जो 1 2 3 है इसमें कोई भी सिंगल फील्ड ही ऐड हो सकता है। लेट मी गो, मैं एक फील्ड ऐड कर लेता हूं यहां पर। मैंने कहा कि मुझे टोटल ऑफ प्रॉफिट बताइए कितना है, तो मैं विजुअल के ऊपर भी ड्रॉप कर सकता हूं, तो चाहूं तो मैं यहां फील्ड में भी ड्रॉप कर सकता हूं। और अगर किसी भी फील्ड को कभी भी रिमूव करना हो या उसका ऑर्डर चेंज करना हो तो विजुअलाइजेशन के फील्ड पेन से वो रिमूव या फिर मॉडिफाई या फिर चेंज होता है। लाइक इसमें मैं मल्टीपल फील्ड्स डाल देता हूं, प्रॉफिट भी मैंने डाल दिया, सेल्स भी मैंने डाल दिया, टोटल यूनिट्स भी हमने डाल दिया, टोटल डिलीवरी भी हमने डाल दी, राइट, टोटल नेट इनकम या प्रॉफिट जो भी है वो भी डाल दिया, टोटल कॉस्टिंग भी डाल दी। अब आप देख सकते हो कि कितने सारे फील्ड्स यहां पर आ गए हैं, करेक्ट। तो अगर किसी भी फील्ड का ऑर्डर, लाइक मैं चाहता हूं कॉस्टिंग पहले आना चाहिए, तो हमने कॉस्टिंग को उठाया, ड्रैग कर दिया, तो कॉस्टिंग हमारा पहला बन जाएगा अगर ये सही तरीके से ड्रैग किया गया होगा तो, ठीक है। अगर आप इसको चाहें किसी फील्ड को डिलीट करना, लाइक मुझे टोटल नेट कॉस्टिंग नहीं चाहिए, टोटल कॉस्ट नहीं चाहिए, दैट्स हाउ यू कैन डिलीट दी फील्ड्स। डू यू गेट इट एवरीवन? हाँ हाँ जी, क्लियर है सब लोगों को? अभी किसी का क्वेश्चन भी था ये ऑनलाइन? यस सर। राइट, तो किसी भी फील्ड को यहां से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, राइट। हाँ जी, कोई बात नहीं। देखो ये याद है ना, अब आपको पहला क्वेश्चन ये जानना है कि कैनवस पर लगानी है पेज पर लगानी है, आप बताओ। अगर पेज पर लगानी है तो वॉलपेपर, और सिर्फ कैनवस पर लगानी है तो कैनवस की बैकग्राउंड, ठीक है। तो पेज पर लगाने के लिए आपको वॉलपेपर में जाके यहां से इमेज ले सकते हैं, जो भी इमेज आपको लगानी है। राइट, पेज में लगेगा तो कैनवस के अंदर नहीं। नहीं नहीं, वो साइज होल्ड करो, आई अंडरस्टैंड कहाँ कंफ्यूजन है। कैनवस के बाहर भी है क्या? वो इसलिए क्योंकि पिक्चर बहुत छोटी सी है, अगर इसको फिट कर दूं तो, फिल कर दूं तो, आया समझ में? तो कैनवस तो यही हुआ ना, जो लाइन है ये इसके बाहर भी है, लेकिन अगर मैं इसे रीसेट करके और कैनवस में लगाऊं यही बैकग्राउंड तो
ये कहां लग रही है? आया डिफरेंस समझ में? राइट, दैट्स हाउ वी यूज्ड टू डू दैट. एनीवन, एनी डाउट? नो? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? लास्ट क्लास में हमने ये किया था. तो एस वाले विजुअल में आप एक ही फील्ड को दिखा सकते हैं और इस फील्ड में आप मल्टीपल दिखा सकते हैं. इसमें भी मल्टीपल दिखाए जा सकते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको नए व्यू से रिप्रेजेंट किया है. अगर आप इस वाले विजुअल को लेते हैं तो यहां पर आपके फील्ड नए तरीके से नजर आएंगे. चेक करो, हमने यूनिट टोटल यहां भी डाला, लेकिन देख रहे हो यहां कैसे नजर आ रहा है और यहां कैसे नजर आ रहे हैं. यूनिट सोल्ड हो गया, यूनिट टोटल सेल्स हो गया और टोटल प्रॉफिट हो गया. राइट, डू यू गेट इट एवरीवन? गेट द डिफरेंसेस? इस थर्ड वाले में बेसिकली पार्शियल होगा. हाँ, लेकिन अगर आपको इनमें कस्टमाइजेशन चाहिए तो आप क्या करोगे? पहले लेट में इसमें भी एक फील्ड डाल लेते हैं. अब अगर इनमें कस्टमाइजेशन चाहिए तो किसी भी विजुअल को सेलेक्ट करके विजुअलाइजेशन और यहां पे कहां जाएंगे? फॉर्मेटिंग. और ये रहे, क्या इसमें नंबर्स में चेंज करना है? वैल्यू मतलब जो नंबर वैल्यू लिखी है उसे चेंज करना है. तो इसे किसका क्या फॉन्ट स्टाइल करना है, कौन सा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है या क्या करना है? लाइक आई सेड कि 30 का फॉन्ट स्टाइल हो जाए, हो गया. और कम हो जाए फॉन्ट स्टाइल, ठीक है. मुझे इसका बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या डेसिमल यूनिट्स थाउजेंड्स में दिखाने हैं, मिलियंस में दिखाने हैं, बिलियंस में दिखाने हैं, ओरिजिनल नंबर दिखाने हैं. दैट्स हाउ यू गेट इट कंट्रोल. यू गेटिंग इट एवरीवन? राइट. लेकिन यहां पर जब हम जा रहे हैं तो सेटिंग्स बदल जाएंगी. वैल्यूज के लिए अलग हो गई हैं, कैटेगरी लेबल्स आपको दिखाने हैं नहीं दिखाने हैं. राइट, और यहां आने पर सेटिंग बिल्कुल अलग आ गई है. मतलब ये कि हर विजुअल की सेटिंग बिल्कुल अलग होती है और वो आपको खुद लर्न करनी पड़ेगी एक बार ट्राई कर करके, कौन कौन से फीचर से क्या क्या फर्क पड़ते हैं. जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने एक कार्ड व्यू लिया था, याद है? हमने एक सिंगल वाला कार्ड व्यू लिया था, सिंगल कार्ड व्यू बनाया और इस कार्ड व्यू में कोई फील्ड डाल दिया हम लोगों ने और फिर हमने उसे इस फॉर्मेट में लिया था. और उसके लिए हमने क्या क्या किया था, यहां जाकर के वैल्यू चेंज की थी. लेट्स आई थिंक 16 के आसपास किया था. ये तो हमने सिंगल कार्ड व्यू लिया. अभी हमको जैसे डबल वाला ही चाहिए तो उसी में डबल क्लिक. इस पे नहीं, फिर आपको डबल वाला कार्ड दोबारा ही बनाना पड़ेगा, नया विजुअल लेकर के. कैसे? ये रहा, या फिर ये वाला कहाँ गया? एक तो ये है मल्टी कार्ड व्यू, बन गया. मल्टी कार्ड. ठीक है, मल्टी कार्ड भी है, वो सिंगल है. वो सिंगल वाला. ठीक है जी, डन. इसमें मॉडिफिकेशंस किए थे हम लोगों ने. इसमें बॉर्डर लगाया था, इफेक्ट लगाए थे, बैकग्राउंड कलर दिया था, बॉर्डर इफेक्ट दिया था. इसके अंदर हम लोगों ने राउंडेड कॉर्नर दिए थे, शैडो दिए थे. राइट, राउंडेड कॉर्नर्स. दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. अगर आप इसे थोड़ा कम करेंगे तो वो शायद थोड़ा ऊपर जैसे बने हुए वैसे दिखने लगेगा, है ना? तो ये सारे चेंजेस हमने किए थे. नाउ यू गेट इट. और उसके बाद हमने इनको यहाँ एडजस्ट किया था. डू यू अंडरस्टैंड दैट? देखो, दो तरीके होते हैं. अलाइनमेंट का रूल है सिंपल सा, जो सबसे पहले रखा होता है और सबसे लास्ट में होता है, उसके ऊपर अलाइनमेंट होता है. एग्जाम्पल के तौर पर ये सबसे टॉप पर है और ये सबसे नीचे है. अगर मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करके अलाइनमेंट कमांड लगाता हूं, फॉर्मेट अलाइनमेंट, बॉटम करता हूं, तो देखना वो कौन से पॉइंट पे जाके मिलेंगे. सबसे वाले लास्ट वाले पे पहुंचे, अंडू करते हैं एक बार. ये तो ओवरलैप कर रहे थे. वो ओवरलैप का भी प्रॉब्लम निकालेंगे, लेकिन अभी अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं. मैंने फिर से अलाइनमेंट किया तो टॉप पे करूंगा तो कौन से वाले पे पहुंचेंगे? टोटल प्रॉफिट के हिसाब से. राइट, ऐसे ही अगर मैंने किया तो द लेफ्ट मोस्ट, तो लेफ्ट मोस्ट कौन सा है? टोटल सेल्स. और राइट मोस्ट किया तो ये टोटल सेल्स. दो बार है यहाँ पे, एक इधर है एक इधर है. सो इफ आई डू दैट वन अकॉर्डिंगली इट्स गोइंग टू अलाइन इट. लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैंने इनको टोटल ये टोटल सेल्स कैसे 3 बार है? अच्छा हाँ, हमने इसमें फील्ड नहीं बदले थे ना. फील्ड बदलेंगे हम इसमें, ठीक है. इन फील्ड्स को हमें चेंज करना है. तो मैंने क्या किया था, सबको सेलेक्ट किया था और मैंने इसे भी सेलेक्ट कर लिया था. इसे क्यों किया था बोलो? इस पे मैंने हाइपरलिंक लगा दिया था क्या? हाइपरलिंक. हाँ, मैं भूल गया. हाँ जी बोलो, इसे क्यों सेलेक्ट किया था? क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारे के सारे
उसकी लाइन में आ जाए जो हमने टॉप पे रखा है, राइट। हमने इसे किया, अलाइनमेंट में गए, सबसे पहले टॉप अलाइनमेंट, तो टॉप पे मेरा लोगो है, उसके साथ अलाइन हो गए। अब प्रॉब्लम क्या है, सारे एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं इन सबके बीच में क्या हो, एक इक्वल गैप आ जाए। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा राइट साइड कर लेते हैं, जिससे कि ये ओवरलैप नजर ना आए, है ना। डन। नाउ मैंने इन सबको एक बार सेलेक्ट किया और यहां से वापस हमने लगाई कमांड कॉल डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल का मतलब है कि गैप एकदम इक्वल हो जाए, राइट। क्लिक ऑन दैट वन एंड अब इनके बीच का गैप एकदम इक्वल आ गया। Do you get it down? चले, तो अब समझ में आया हमने कैसे डिजाइन किया था। चलिए नए विजुअल की बात करते हैं। नया विजुअल जो बहुत यूज में आता है उसका नाम है स्लाइसर। ये रहा स्लाइसर। आपने एक्सेल में भी स्लाइसर मुझसे सीखा था पिवट टेबल के अंदर, एंड एग्जैक्टली सेम स्लाइसर यहाँ पर है लेकिन नए फीचर्स के साथ। सर मेरे पे एक इशू आता है जब भी मैंने स्लाइसर लगाता हूँ एक्सेल में भी, तो बेसिकली स्लाइसर तो लगा लिया, अगर हम चाहे कि स्लाइसर के साथ जैसे ऐसे तो कोई टेबल मैंने उठा के आउटपुट में पेस्ट कर दिया, तो अगर स्लाइसर के साथ पेस्ट करते हैं तो वो एक्सेल में तो काम करता है लेकिन आउटलुक में वो नहीं करेगा। वो है ही एक्सेल के लिए, सेम यहाँ का स्लाइसर एग्जैक्टली अगर देखा जाए कि अगर आप पूरे एक्सेल को इंक्लूड कर दो ना आउटलुक में, पूरे एक्सेल ऑब्जेक्ट पूरा एक्सेल को कॉपी कर, मैं कॉपी नहीं ऑब्जेक्ट कमांड के थ्रू पूरा एक्सेल इंटरप्रेट हो जाता ना, तब जाएगा, तब काम करेगा, तब करेगा, है ना। सो गाइस यहाँ पर स्लाइसर ले लेते हैं। स्लाइसर आपको पता है क्या, विजुअल फिल्टर है, और मैं चाहता हूं कि इस पर भी एग्जैक्ट यही फॉर्मेटिंग्स लगे जो यहां लगे। तो फिर मैं क्या दोबारा सारी फॉर्मेटिंग्स लगाना शुरू करूं? नहीं, मैं क्या कर सकता हूं, फॉर्मेट पेंटर लेते हैं। आप जानते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, कॉपी द फॉर्मेट एंड पेस्ट टू एनी सिलेक्टेड कंटेंट एंड वी डिड द वन, राइट। लेट्स चेक इट कि हमने इस पर जो भी फॉर्मेटिंग्स लगाई हैं वो फॉर्मेटिंग्स मुझे इस पर्टिकुलर, इसको क्या हो गया मेरे पॉइंटर को, हाँ ये बात भी सही है। चलो एक काम करते हैं, इस पर ले लेते हैं हम अपनी स्टोर का नेम ले लेते हैं, ठीक है। स्टोर का नेम, आई गेट द स्टोर नेम नाउ। अब मैं लगाता हूं, देखता हूं वो फॉर्मेटिंग्स काम करेंगे नहीं करेंगी। फॉर्मेटिंग्स से काम करके लेकिन हाइट एंड विड्थ नहीं करी, तो हाइट एंड विड्थ मुझे इसकी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, क्या मैंने इसकी हाइट ली है, राइट, और क्या विड्थ ली है। हाइट हमने ली है इसकी 70 और विड्थ ली हम लोगों ने 160, एंड आई एम गोइंग टू सेट दिस वन एग्जैक्टली द वन, सो दैट हाइट हम 70 और विड्थ कितनी थी गाइस 160। सो अभी ये एग्जैक्टली सेम लग रहा है, राइट। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या हो गई, अगर मैं इसे यहां करता भी हूं गाइस, लेट्स से मैंने इसको अलाइन कर भी दिया, इसके अलाइन कर लेते हैं, राइट। तो ये परफेक्ट लुक नहीं दे रहा है, इवन दो इट डजंट लुक लाइक अ स्लाइसर। सो मुझे लग रहा है कि इसकी विड्थ बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा स्लाइसर एक अलग से नजर आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा अलग नजर आएगा उससे। दूसरा, इनके बीच का गैप इक्वल कर लेते हैं अब, जिससे कि ये एकदम एक्यूरेट नजर आए। और वेरिफिकेशन के लिए इनका अलाइनमेंट भी हम लोग क्या कर लेते हैं, मिडिल कर लेते हैं, डन। लेकिन ये स्लाइसर मुझे स्लाइसर नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, कंट्रोल के साथ और शिफ्ट दोनों के साथ होता है, ठीक है। तो यहां पर इस स्लाइसर का ऑप्शन बदलना है मुझे, मतलब जी हाँ, मैं चाहता हूं कि ये स्लाइसर जो है मेरे लिए ये क्या हो, दैट शुड गेट कन्वर्टेड इनटू अ डिफरेंट व्यू। और फिर से मैं ट्राई करता हूं कहां पर, सेटिंग्स पर। तो स्लाइसर सेटिंग्स किस तरह की चाहिए, वर्टिकल लिस्ट जो अभी है, देखो वर्टिकल लिस्ट है ना, आपको स्लाइसर, अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, सबके नंबर बदल रहे हैं गाइस, है ना। विल डू दैट, हम इनके फील्ड भी बदलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं दिखा देता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे मेरा स्लाइसर दूसरे तरीके का चाहिए, वर्टिकल लिस्ट नहीं चाहिए, टाइल में चाहिए। नाउ यू गेट इट, टाइल। टाइल में आपको बटन्स मिलते हैं जिसे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, जो सेलेक्ट करोगे वो दिखाई देगा, या फिर ड्रॉप डाउन। आई थिंक ड्रॉप डाउन इज अ गुड आइडिया, करेक्ट। सो ड्रॉप डाउन में हमारे पास स्पेस कम होगा और चीजें ज्यादा बेटर होंगी। फॉर्मेटिंग हमने इसकी रखी है, बस मुझे हाइट मेंटेन करनी है 160, एंड लेट्स चेक इट कि ये काम करती है नहीं करती है। सॉरी, हमने विड्थ कर दी गलती से, विड्थ तो हाँ सही थी, वो गलती कर दिया, ये 70 करना था हमें हाइट, और ये हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया था,
That looks better now, everyone. You can check it. लेकिन यहाँ ना ड्रॉप डाउन नजर नहीं आ रहा प्रॉपर, तो कोई बात नहीं. अगर आपको लग रहा है आपको ड्रॉप डाउन नजर नहीं आ रहा है तो और सेटिंग्स चेक करते हैं. स्लाइसर का हेडर दिखाना है क्या? बिल्कुल दिखाना है, तो रखिए. और अगर इसकी कोई फॉर्मेटिंग करनी है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो वो कीजिए. वैल्यूज में चेंज करना है मुझे. आई थिंक मुझे लग रहा है कि वैल्यूज बोल्ड होनी चाहिए, राइट? इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन पॉसिबली ये तो दिखना ही बंद हो जाए, है ना? तो लेट्स गेट इट कि जो फॉन्ट स्टाइल हमने साइज इसका रखा है, क्या रखा है हम लोगों ने? एरियल ब्लैक 12. अगर हम यही इसका भी कर दें, एरियल ब्लैक 12, that gives you a good look, guys, and exactly the same, right? लेकिन वैल्यूज का फॉर्मेटिंग के अलावा मेरे पास इसको बॉर्डर देने का भी ऑप्शन है. टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड द राइट, राइट? बॉर्डर, अच्छा वो नजर आ गए, बट मुझे ये बॉर्डर नहीं चाहिए, तो हमने वापस से इसको हटाया. नहीं चाहिए हमें बॉर्डर्स. पैडिंग इज स्पेसिंग इन बिटवीन टू ऑप्शंस. जो दो वैल्यूज हैं उनके बीच में कितना स्पेस रहेगा, ठीक है? आई थिंक पैडिंग 4 इज ऑलवेज गुड. मुझे कोई बैकग्राउंड, वैल्यूज की बैकग्राउंड, आई थिंक अगर वैल्यूज की बैकग्राउंड को काम यूज करे तो अलग नजर आ सकता है थोड़ा सा, राइट? अब लग रहा है कि हमारी हाइट थोड़ी कम रह गई है, तो ठीक है, एक काम करते हैं, फॉन्ट को या इसको और ट्राई करते हैं. और क्या कर सकते हैं हम लोग? बेस्ट पैडिंग से काम पड़ेगा नहीं, इससे तो एक्चुअली मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं, इसका कलर थोड़ा सा डार्क या लाइट कर लेते हैं, जिससे कि वो अलग से दिखाई दे, है ना? राइट एवरीवन, अभी एटलीस्ट हमें दिखाई दे रहा है. एंड वी हैव मोर ऑप्शंस जो बाकी यहां से ट्राई करेंगे. आप देखिएगा कौन कौन से इफेक्ट आपको देने हैं, राइट? बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, बॉर्डर देना है नहीं देना है, ट्रांसपेरेंसी लेवल देना है या नहीं देना है, एवरीथिंग. टाइटल आपको खुद देना है या खुद आप ये जो सिस्टम दे रखा है वो लेना है. नाउ डू यू गेट इट एवरीवन? यहाँ पे क्लियर हुआ हम लोगों ने क्या बनाया है ये? सो अभी अगर मैं क्लिक करता हूँ ऑल, मुझे ऑल की जगह कैपजेमिनी का देखना है, कैपजेमिनी. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी इंफॉर्मेशन तो सारी की सारी टोटल सेल्स है ना? तो लेट्स चेंज इट. पहले मुझे सबसे पहले देखना है मेरी टोटल सेल्स, दैट इज एक्यूरेट, और मेरा फील्ड भी टोटल सेल्स है. लेकिन यहां पर मुझे टोटल सेल्स नहीं चाहिए, यहां पर मुझे जानना है मेरा टोटल प्रॉफिट. तो अच्छा, टोटल प्रॉफिट तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ठीक है. मैं या तो इस दोनों को रिप्लेस करूं या यहाँ पे कुछ और फील्ड डाल लेते हैं, ठीक है. प्रॉफिट को यहाँ रख लेते हैं. और इसके बाद मुझे क्या जानना है? अपना थर्ड चीज मुझे डालनी है टोटल यूनिट डिलीवर्ड. तो ठीक है, टोटल यूनिट डिलीवर को यहाँ डाल देते हैं इसमें, टोटल यूनिट डिलीवर्ड ऑर्डर, राइट एवरीवन? और इसका चेंजेस करने के लिए आप वापस से वही कर सकते हो, सारे फॉर्मेटिंग्स एंड नंबर्स, एक्चुअल नंबर मुझे दिखने चाहिए. यू गेट इट एवरीवन? लेकिन ये हेडिंग क्या आ रहा है? वो इसलिए क्योंकि आपने इसका लेबल किया हुआ है ऑफ, तो आपको खुद ही टाइटल को चेंज करना होगा. Do you get it, everyone? Now यहां पर मुझे फील्ड मेरा चेंज करना है, टोटल कॉस्टिंग. Let's got the net cost. फिर दे तो टाइटल मुझे बदलना होगा इसका, नेट कॉस्ट, राइट? क्या हुआ? Now the total sales, and I think we have been left with the last portion. Remove this one, और यहां पर हम अपना रख लेते हैं order delivered, right? And it's going to be label, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट? चेंज करते हैं फटाफट. ठीक है एवरीवन? नाउ अभी भी अगर आपको लग रहा है गैपिंग इक्वल नहीं है, कुछ भी ऐसा है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं. थोड़ा बहुत कर लेते हैं इसको एडजस्ट, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है. बॉर्डर से थोड़ा सा ऊपर हो रहा है. नाउ लेट्स गेट ऑल टुगेदर, सेलेक्ट ऑल टुगेदर, and I'm again going to use a command called alignment for the bottom as well as equal distribution. Do you get it now? Yes.
सर आप जो सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट राइट करते हो विदाउट कंट्रोल करते हो कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ तो सारे सिलेक्शन के लिए होता है, नहीं वो कंट्रोल के साथ तो एक एक पिक्सल होता है, राइट, विदाउट पिक्सल एक एक शायद सेंटीमीटर ऐसा कुछ है, ठीक है, डिफरेंस है, तो इसलिए वो ज्यादा क्विक होता है विदाउट कंट्रोल। कंट्रोल के साथ तो बहुत हल्का हल्का होता है। नाउ गाइस द अनदर वन, आई थिंक आई रियली नीड वन मोर स्लाइसर, मैं एक और स्लाइसर ले लेता हूं, राइट, और इस स्लाइसर को आई थिंक मैं यहां रखना पसंद करूंगा। इस स्लाइसर में मुझे मेरे कंट्रीज रखने हैं, क्योंकि कंट्री वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टोटल सेल्स प्रॉफिट एंड ऑल, राइट, सो आई एम गोना गेट द कंट्री नेम्स हियर एवरीवन, लोकेशंस, रीजन्स, सेल्स रीजन्स, कंट्री को हमने स्लाइसर बना दिया। और मुझे लग रहा है कि इस बार मैं इस स्लाइसर को अगर चाहे तो सेम फॉर्मेटिंग रख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है, ठीक है एवरीवन, गेट इट। नाउ हमने यहां पर इस स्लाइसर को एक नए व्यू में चेंज कर दिया एंड दैट इज कॉल्ड टाइल, राइट। तो टाइल के हिसाब से मैं इसे थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूं, that looks better everyone, fine, now adjust as much as wherever you want। आपको लग रहा है कि ये फील्ड इससे थोड़ा सा लेफ्ट राइट होना चाहिए था, तो आप ऐसा कर सकते हो, है ना, इसके अलाइन हो जाएगा तो बेस्ट दिखाई देगा। फिर आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट शायद इस पर भी करना पड़े सेंटर लाने के लिए। तो देखो रिपोर्ट डिजाइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हाउ यू आर एडजस्टिंग एंड हाउ यू आर विजुअलाइजिंग द थिंग्स, करेक्ट, और वहां आपको बार बार चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा कुछ नहीं कि एक बार में लगाया परफेक्ट रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। सही अलाइन नहीं हाँ जी, सही अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं, मिडल एंड ठीक तो था पहले भी, कहां से, एक नीचे था ठीक है, चलो अभी ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि बेसिकली ये विजुअल, ये रिपोर्ट क्या डिस्प्ले करेगी। देखो मैं चाहता हूं ये ओवरऑल है, ओवरऑल मतलब ओवरव्यू। तो ये ओवरव्यू है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ज्यादातर कोशिश करते हैं सब कुछ रखने की कि भाई ये मुझे सेल्स में दिखा सके, हर क्वेश्चन का आंसर यहीं पर मिल सके। तो मैंने शुरुआत की सेल्स से। सेल्स किससे रिलेटेड, लेट्स गेट इट, हमने मंथ वाइज ले लिया, मंथ का नहीं, और मैंने डिसाइड किया कि ये मेरे इस चार्ट के साथ डिस्प्ले होगी। डू यू गेट इट नाउ? लाइन चार्ट सही कर सकते बिल्कुल कर सकते हो, हैं। सबसे बेस्ट वही रिप्रेजेंटेशन होती है, राइट, लेकिन फिर भी लेट्स जस्ट गेट इट एवरीवन। सो हमने क्या किया, टोटल ऑफ सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया एक चार्ट के थ्रू। नाउ अलाइनमेंट मैटर्स अ लॉट, सो ट्राई टू कीप दैट मैनेज कि आपका अलाइनमेंट, क्योंकि मुझे पता है फिर से चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े से, बट दैट्स ओके। इज इट विजिबल एवरीवन? एंड यू नो इट कि हम इसे बाद में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग सेम रख लेते हैं, अरे ये काफी इजी है ना, फॉर्मेटिंग बराबर नहीं लगाना। लेकिन यहां मुझे ना एक स्लाइडर, एक और फॉर्मेटिंग मिलती है, एक्स वैल्यू डिस्प्ले करनी है नहीं करनी है, राइट, एक्स एक्सेस दिखाना है या नहीं दिखाना है, वाई एक्सेस दिखाना है या नहीं दिखाना है, राइट, और अगर डिस्प्ले करना है तो आपको उसके अंदर चेंजेस क्या करने हैं, सेल्स वैल्यू मिलियंस भी आते हैं हम उसको, आप दैट्स व्हाट आई एम शोइंग यू कि आप इसे चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर अब इस चार्ट के अंदर से टोटल सेल्स बाय मंथ नहीं मारी है, लाइक ग्रिड लाइंस हमें डिस्प्ले करनी है नहीं डिस्प्ले करनी है, जूम स्लाइडर, आई थिंक एक तो मुझे ये चाहिए, इससे फायदा ये होगा कि मैं पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू के बेस पर जूम कर पाऊंगा, ठीक है। अरे क्या है, चलो फोकस करके देख लेते हैं everyone। कोई बात नहीं, इसको उल्टा चलाऊंगा तो कहां से चलेगा, ठीक है, गेट इट नाउ, राइट एवरीवन। कितनी वैल्यूज देखनी है आपको, सिर्फ 160 मिलियन से अबाव वैल्यू देखनी है, या फिर आपको पूरा विजुअली बदल गया, जूम करके देख लेते हैं, जूम में हमेशा फायदे होते हैं, राइट। नाउ अब मैं
100 मिलियन से ऊपर कोई अच्छा वैल्यू ही नहीं है, 60 मिलियन से लेकर के उससे अबव वैल्यू देख रहा हूँ. डू यू गेट इट एवरीवन? So that's what slicer or this slider comes up, right? तो ये विजुअल टू विजुअल आता है, हर विजुअल में नहीं आता. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल. अगर आपको ऑन करनी है तो यू कैन ऑन इट एंड मेक इट कि आपको डॉटेड लाइन दिखानी है, शेडेड लाइन दिखानी है, हाउ डू यू वांट टू गेट इट डिस्प्ले. एंड मुझे लगता है कि इसमें आप टोटली डिपेंड करता है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कॉलम्स आपको चाहिए या नहीं चाहिए. डेटा लेबल मुझे एक्चुअल नंबर्स दिखते रहने चाहिए, राइट? और डेटा लेबल कैसे दिखाई दे ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं, राइट? हॉरिजॉन्टल देखने हैं, वर्टिकल देखने हैं, सो आई थिंक वर्टिकल गेट मी गुड नंबर. और ये दिखने कहां पर चाहिए? तो मतलब ये हुआ गाइस कि आप डिसीजन ले पा रहे हो कि मैं फॉर्मेटिंग क्या करूं चार्ट की. किसी भी विजुअल की फॉर्मेटिंग आपको हमेशा फॉर्मेट पैन में मिलती है. डू यू गेट इट? टाइटल इसका दिखाना है नहीं दिखाना, आई थिंक टाइटल की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारा चार्ट ऑलरेडी डिस्प्ले कर रहा है, राइट? तो हमने ये किया. नाउ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्लॉट एरिया, जनरल, प्रॉपर्टीज, राइट? वैल्यूज को आपको कैसे मिलियंस में दिखाना है, बिलियंस में दिखाना है, तो डेटा लेवल पर ही आ जाओ. या हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की. वाई एक्सिस के अंदर मुझे मेरी वैल्यूज कैसे डिस्प्ले करनी है, मिलियंस में, बिलियंस में, या ओरिजिनल नंबर्स. ठीक है जी. तो ये तो फॉर्मेटिंग्स हैं जो आपको ट्राई करनी पड़ेंगी. एंड आई थिंक बिलियंस मिलियंस इज अ बिग गुड प्रेजेंटेशन ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन नंबर्स, राइट? कि आपके नंबर कितने बड़े हैं. नाउ सेल्स से रिलेटेड हमने कर लिया. अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे सेल्स के साथ साथ कंट्री वाइज प्रॉफिट भी देखना है. तो एक काम करते हैं, एक हम बना लेते हैं मैप. दो तरह के मैप होते हैं, राइट? लेट्स गेट देम एडजस्ट फर्स्ट. और इसकी भी फॉर्मेटिंग क्या कर लेते हैं गाइस, कॉपी करके इसमें कर लेते हैं और इसमें कोई फील्ड ड्रैग करते हैं. हमने कंट्री तो ऑलरेडी लिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं स्टेट्स, राइट? और स्टेट वाइज मुझे क्या दिखाई दे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस मैप पर आपको तभी दिखाई देगा जब आप उस पर हावर करेंगे, माउस लेके जाएंगे. क्या डिस्प्ले करना है, इट इज योर कॉल. तो आप कहेंगे वैल्यू या फिर लेजेंड, राइट? लोकेशंस मेरी स्टेट हो गई है. अगर मैं लेजेंड की बात करता हूं मतलब हर वैल्यू एक अलग कलर लेगी. जैसे कि मैंने कहा स्टेट को लेजेंड भी बना दो, तो अब आप देख रहे हो हर स्टेट पे एक अलग कलर आ गया, राइट? अगर आपको लग रहा है कि मुझे मैप यही चाहिए, बबल चाहिए, तो गुड. नहीं तो आप फिल मैप भी बना सकते हैं. फिल मैप का फायदा क्या होगा, अब आपका मैप कलर से फिल आएगा और हर स्टेट का अलग कलर लेने के लिए हमने उसे लेजेंड में भी ट्रैक कर दिया. ठीक है? इससे फायदा क्या है, अब अगर मैं ऑस्ट्रेलिया पे जाऊंगा तो मेरे लिए, ठीक है, अगर आप लेजेंड नहीं रखते हो इसमें तो आपको एक ही कलर में चीजें नजर आएंगी हमेशा. Get it everyone? राइट? तो लेजेंड रखना ना रखना आपकी चॉइस है. लाइक मैंने कहा इंडिया, तो मेरे पर मैप में क्या फोकस कर रहा है, राइट? सो दिस इज व्हाट समथिंग यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए. एंड आई थिंक कलर रिप्रेजेंटेशन इज रियली गुड वन. लेकिन इससे अलावा मुझे डिस्प्ले क्या करना है, कैलकुलेशन क्या क्या दिखानी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे मैप तो दिख रहा है लेकिन ये तो पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है. लेट्स गेट इट. मैं इंडिया पे गया और इंडिया पे जब मैंने इस पे हावर किया गाइस, मुझे कुछ नजर नहीं आया क्योंकि आपने अभी तक कोई कैलकुलेटेड फील्ड डाला ही नहीं है. आपने इसे बताया नहीं है कि कैलकुलेशन क्या क्या करनी है. तो मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ इस मैप पर ओवर करूं तो मुझे टोटल सेल्स तो यहाँ मिल ही रही है, टोटल सेल्स की मुझे जरूरत नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी है, राइट? तो ग्रांड टोटल मुझे मिल गया, ये मिल गया. तो एक काम करते हैं हम अदर इंफॉर्मेशन डाल लेते हैं, लाइक कि इस कंट्री से या इस पर्टिकुलर लोकेशन से मुझे प्रॉफिट कितना हुआ. नाउ हाउ ओवर, कहाँ कर रहे हैं, क्या चीज है? अरे मैं इसकी बात थोड़ी ना कर रहा हूँ मेरे भाई. टूल टिप क्यों नहीं नजर आ रही इस पे? काम ही नहीं कर रही टूल टिप. ट्रैक टूल टिप फील्ड हियर. अरे वो नहीं, होल्ड करो.
ऑफ किया हुआ है, पता नहीं कैसे, मैं सोच रहा हूँ टूल टिप चल क्यों नहीं रहा है, ऑफ है, ठीक है अब चलेगा, चेक करो, करते हैं इंडिया, जाते हैं इस पर, अब कुछ नजर आया, ये है टूल टिप, ठीक है जी। तो इसमें मेरे पास सेल्स भी मैं डाल लेता हूं यहाँ पर, राइट, सर टैब में बता दे चलिए मैंने कब बनाया, सब एक नंबर से डाल सकते हैं हमारा। ठीक है, टोटल सेल्स भी डाल लेते हैं, ठीक है, मैंने टोटल सेल्स भी डाल दिया, टोटल प्रॉफिट भी डाल दिया, टोटल यूनिट्स डिलीवर भी डाल दिया, टोटल यूनिट्स ऑर्डर भी डाल दिया, टोटल कॉस्टिंग, जो भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ ऐड करनी है वो सारी टूल टिप पे आ गई है। आई थिंक दैट लुक्स गुड एवरीवन, राइट। लेकिन अब हम चेंज करते हैं स्टोर का नेम कि क्या एक्चुअली में यही स्टेटस है कैपजेमिनी, तो अब हम देखते हैं कि क्या स्टेटस है इसका, राइट, ऑर्डर भी नहीं हुए और डिलीवर भी यही हुए, ठीक है, दैट्स वी कैन वेरीफाई हियर एज वेल, ऑर्डर डिलीवर्ड कनाडा, राइट। हम एक काम करते हैं, एक स्लाइसर और बना लेते हैं, लेट्स हैव वन मोर स्लाइसर, और इस स्लाइसर का यूज हम सबसे लास्ट में कर रहे हैं, जिसमें ओरिजिनली हम क्या डालेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यूज ईयर में चेंज हो रही थी, याद है ना, और इसको फिर से हम क्या बना लेते हैं, एक नया टाइल व्यू बना लेते हैं। आई थिंक टाइल व्यू विल गेट मी अ गुड लुक, फॉर्मेटिंग मेंटेन करने के लिए फॉर्मेट पेंटर, और अब हम ये भी कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा और डाउन साइड लेकर आ जाए। आई थिंक इसकी फॉर्मेटिंग सब तक अप्लाई नहीं हुई है, कोई नहीं, मैं खुद ही कलर दे दूंगा ना अगर ऐसा है तो। चलो बाद में देख लेंगे बाकी। डू यू गेट इट एवरीवन, कॉर्नर वॉर्नर कर लेना है इसके भी। तो अब अगर मैं चेक करूं इंडिया के कैपजेमिनी में, या फिर कैपजेमिनी इंडिया में है ही नहीं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, क्लियर फिल्टर करते हैं, और क्लियर फिल्टर करके हम चेक करते हैं वैल्यूज हमारी। तो मुझे इंडिया पर्टिकुलर रीजन के, राइट, या पर्टिकुलर लोकेशन में सारी इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। डू यू गेट इट एवरीवन, ये दो बार स्टेट का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने इन्हें दो बार यूज किया, लेजेंड के लिए और साथ में, बिल्कुल, दैट्स व्हाई यू गेटिंग दैट। अगर आप एक रिमूव कर देंगे तब आपको, डू यू गेट इट एवरीवन, आई थिंक दिस इज रियली गुड, वी डोंट नीड टू गेट दैट। अगर आपको फिर भी अगर कलर अलग चाहिए तो आपको मैप से रिलेटिंग भी सेटिंग्स मिलती हैं, जिसमें आप रोड्स दिखाना है, या फिर डार्क मैप दिखाना है, या फिर एरियल व्यू जो कि ये होता है, ठीक है, या फिर लाइट कलर में दिखाना है, ग्रे स्केल, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो ज्यादातर एक्सेसिबिलिटी है वो एरियल की या फिर रोड की दिखाई देती है by default, right? Thus we can have it. Show the country labels or state labels or not. अगर दिखाएंगे तो आपकी बात ऊपर है, कंट्रोल ऑटो जूम करना है नहीं करना है, जूम का बटन देना है तभी यूजर इसे जूम कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। बट इफ आई डू दैट वन, इज इट वर्किंग ऑन, क्योंकि ऑटो जूम भी ऑन है, राइट। तो अब आपको जूम करना पड़ेगा तब जाके जूम होगा, बट नेविगेशन कंटिन्यू रहेगा। डू यू गेट इट एवरीवन, तो वी कैन डिसाइड दैट कि मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए, राइट। एंड लेजो बटन, ये बटन है जिससे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी चीज को, कि मुझे इस पोजीशन पे फोकस करना, फिल्टर करना है। डू यू गेट इट नाउ, चाहिए तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए। बाकी आपकी ये लैंग्वेज कौन सी रहेगी मैप पर, सर्टेन सेटिंग्स। सिमिलरली हमारे पास कलर्स जो डिफॉल्ट आ रहे हैं, मैं हर स्टेट का कलर अलग दे सकता हूं, तो अब मुझे लेजेंड की जरूरत नहीं, आई कैन कंट्रोल। पर टाइम, बिल्कुल, रिपोर्ट डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा टाइम लगता ही लगता है, आप चाहें या ना चाहें, ठीक है एवरीवन। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। सो दो चीजें हो गई हमारी, हमने ऑलमोस्ट काफी कुछ कर भी लिया इसके ऊपर, ठीक है। यहां पर एक चीज मिसिंग हो रही है, अगर मैं किसी तरह से सेलेक्ट ऑल भी दिखा दूं तो, है ना, सो आई एम गोइंग टू डू दैट। इसके पर भी कर लेते हैं। इस विजुअल में भी मैं एक फॉर्मेटिंग ऐड करने जा रहा हूं, एंड दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट ऑल। मतलब सारी कंट्रीज का मैं एक साथ देखूंगा, एक ही कंट्री का एक टाइम पर नहीं, ठीक है।
हमने यही चीज इस विजुअल के साथ भी की, इस विजुअल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे कहाँ गए, सेटिंग्स पे गए और यहाँ भी हमने सेलेक्ट ऑल ऑन कर दिया। डू यू गेट इट एवरीवन? तो अब मुझे फिल्टर के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं सिंपल सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा, सबको डिस्प्ले कर सकता हूं। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा, मुझे फिल्टर के लिए इस आइकन पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर फिल्टर, ठीक है? नाउ व्हाट एल्स डू यू वांट टू डिस्प्ले हियर? आई थिंक हमें एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी जाननी कर तो दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। एक काम करते हैं, एक नया चार्ट बनाते हैं। लेट्स हैव फनल चार्ट। फनल चार्ट ऑटोमेटिकली ही आपके डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अलाइन करता है बाय डिफॉल्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। मतलब कि अगर मैं यहां पर लेट्स से कि अपना प्रोडक्ट का कैटेगरी ड्रैग कर दूं, तो ये मेरे प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज क्या, मुझे ये जानना है कि हमने यहां पर टोटल सेल्स देख लिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब आपने देखा क्या हुआ, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट किससे आ रहा है आपको? स्क्रीन से। और अगर आप इस पे हावर करेंगे तो आपको और डिटेल मिलेगी जो कि 100% है, और इस 100% का लगभग 7.38% है इनपुट डिवाइस, राइट? ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में ला रहा है। कलरिंग एंड ऑल आपको फिर से अगर चेंज करना है, यू कैन डू दैट वन एवरीवन। डेटा लेबल दिखाना है या नहीं दिखाना है, कैटेगरी लेबल दिखाना है या नहीं दिखाना है, राइट? आपको कन्वर्सेशन रेट दिखाना है नहीं दिखाना है, परसेंटेज एंड ऑल। ये परसेंटेज जो दिख रहा है आपके 100% एंड ऑल, अब आपको सिर्फ स्क्रीन पे दिखाई देगा। आई थिंक दैट लुक्स बेटर, राइट? और अगर इनको भी फॉर्मेट करना है, कैटेगरी लेबल को फॉर्मेट करना है, डेटा लेबल को फॉर्मेट करना है, बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना है, आई थिंक हम ये तो सीधा साधा फॉर्मेट पेंटर से भी कर सकते हैं। Are we getting it, everyone? Let's have two more views. Just one. और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये मुझे दिखाएगा मेरे स्टोर का नेम यहां आ गया, ईयर यहां आ गए, मंथ आ गए हैं, सेल्स आ गया है, प्रॉफिट आ गया है, कॉस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं हम यहां पर, राइट? और कॉस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पर चाहिए मुझे? आई थिंक आई रियली वांट टू गेट दिस बेस्ड ऑन माय सेल्स रीजन्स, एंड वो रीजन्स मुझे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के बेस पर चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर एक फील्ड था, अगर आपको याद हो, रीजन। अब यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलते हैं फिल्टरिंग को लगाने के लिए, लेजेंड दिखाने हैं नहीं दिखाने हैं, स्लाइसर, अगर कलर आपको चेंज करने, हर स्लाइस का कलर आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो। डेटा लेबल चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए तो उसकी फॉर्मेटिंग करनी है क्या कुछ? आई थिंक सबसे पहले तो मैं इसको फॉर्मेट करके ये लेकर आता हूँ और फिर हम लोग लेजेंड को हटा लेते हैं, राइट? फॉन्ट थोड़ा सा अगर आपको लगे, बट क्या मुझे हर विजुअल को हमेशा ऐसे ही इतना ही बड़ा बनाने की जरूरत है? बोलिए। बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हो डायरेक्टली आपको ऑडियंस, आपकी ऑडियंस को ऐसी चीजें दिखाई दे, तो आप ऐसा रखेंगे। नहीं तो आप जानते हैं कि हाँ फोकस मोड होता है। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी साइड में डिजाइन कीजिए, किसी भी विजुअल को किसी भी साइड में डिजाइन कीजिए, एंड देन फाइनली आप उसको फोकस मोड से क्या कीजिए गाइस, जूम करके उसे डिस्प्ले कीजिए, राइट? या इसका चार्ट को बदलेंगे हम। मैं यहाँ पे नया चार्ट लगाने जा रहा हूँ, डुअल चार्ट। डुअल चार्ट जो मुझे दो तरह की इंफॉर्मेशंस को इन वन गो डिस्प्ले करने के लिए अलाउ करता है, राइट? चलिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं अपना, बल्कि काम करता ना, इसी को चेंज कर देते हैं दो चार्ट व्यू में। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट क्लिक ऑन एंड क्लिक ऑन डुअल चार्ट। अगर आपको किसी भी एग्जिस्टिंग चार्ट को किसी नए चार्ट में लाना हो तो आपको सिर्फ उसे क्लिक करना है, नथिंग एल्स।
राइट, और आपका एग्जिस्टिंग विजुअल कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। तो यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस में टोटल सेल्स है, तो लाइन में क्या दिखाई दे, लाइन में मैं अपना प्रॉफिट एनालिसिस ले लेता हूं। टोटल प्रॉफिट मुझे लाइन चार्ट से दिखाई दे, ठीक है। अब ऑब्वियसली फिल्टर लगा हुआ है इसलिए आपका विजुअल काफी छोटा हो गया, बट अगर आप जूम करेंगे तो राइट। सो नॉर्मली ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेरा विजुअल बिल्कुल भी रीडिंग में रहे नहीं, तो वर्क ऑन दैट पार्ट, और इसीलिए मैं इसको यहां रखना चाह रहा था कि मेरा ये विजुअल मैं यहां रख लेता हूं। आई ट्राई टू गो विद दैट वन, कि कम से कम मेरा चार्ट थोड़ा सा तो बेटर दिखाई दे, राइट। और इस पर हम काम करेंगे, और लेट्स ट्राई दैट वन कि हम ये यहां पर रख लेते हैं। डू वी गेट इट एवरीवन? बाकी हम जूम करके देख सकते हैं, फोकस करके देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ टैबुलर व्यू। अ टैबुलर व्यू, जब आपको कोई डेटा किसी भी टैबुलर प्रेजेंटेशन में, टेबल प्रेजेंटेशन में दिखाना हो, आई रियली वांट अ टैबुलर व्यू ओनली फॉर 2 इंफॉर्मेशंस, नथिंग एल्स। सो सबसे पहले इसको रखते हैं, इसका साइजिंग करते हैं, राइट। और मैं पहले इसका भी वही कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग एंड ऑल मस्ट मैच, देन आफ्टर विल गो एंड व्यू द फील्ड्स। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज मुझे प्रॉफिट मिल गया है, टोटल सेल्स एंड ऑल सब यहाँ मिल गया है, राइट। फोकस हम कर ही सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मैप पर एंड ऑल, राइट। ज्यादा छोटा नहीं हो गया ये? हाँ ठीक है, कर। आइटम बहुत बड़ा है। नहीं, फोकस क्यों नहीं हुआ इस पर, फिर तक क्यों नहीं पहुंचा? हमने रिमूव किया ना इसलिए मैं सोच रहा हूँ कहाँ गड़बड़ हो गई। नाउ इट इज ओके, डू यू गेट इट एवरीवन? राइट, लेट्स गेट इट नाउ। तो यहाँ पर मैं टेबल में कुछ नया ऐड, मैंने ये नहीं देखा कि मेरे कस्टमर के जेंडर वाइज या फिर विजुअल वाइज। आई थिंक वी कैन गो एंड चेंज दिस वन, रीजन फील्ड एज अ कस्टमर जेंडर, के हमारे पास सबसे ज्यादा जो डिमांड आ रही है वो कौन से जेंडर से आ रही है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, मेल की, फीमेल की एंड एक्सेट्रा। क्योंकि होता है ना, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। भाई हमारी कंपनी अगर कॉमन प्रोडक्ट्स बना भी रही है तो विच इज like it happens, we need to analyze that one, so get it, and that gives me a good look. मुझे ज्यादा बेटर लग रही है, ठीक है। now let's get to the one more option कि मेरे पास स्टोर मैनेजर वाइज इंफॉर्मेशन लेनी है। क्या क्या लेनी है? सिंपल कि ऑर्डर सेल्स कितना हुआ, या फिर ऑर्डर यूनिट कितनी इन्होंने हमें ऑर्डर की थी, और इनके पास डिलीवरी कितनी हो गई थी, और इनका परसेंटेज शेयर क्या है, राइट एवरीवन। सो मुझे यहाँ पे डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे परसेंटेज शेयर से लेना देना है, प्रॉफिट से लेना देना है एंड ऑल। डू यू गेट इट एवरीवन? यहाँ आपको टेबल को फॉर्मेट करने के ऑप्शन भी मिलते हैं। जो फील्ड आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से आउट करेंगे, जो फील्ड आपको बाद में चाहिए वो बाद में रखेंगे, वो आपका ऑर्डर है। और टेबल से रिलेटेड हमें काफी सारे प्रीसेट स्टाइल्स मिलते हैं, लाइक द मिनिमम स्टाइल, राइट, बॉर्डर हेडर स्टाइल, the alternative row style that looks better, the contrast one, flashy row. I think contrast one is really good, that's what I really want to have here. और अगर आपको लग रहा है आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा क्लियर नहीं है तो आप यहाँ जाकर के सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी का नाम याद है फॉन्ट, मुझे फॉन्ट चेंज करना है। अब फॉन्ट में भी आपके पास वैरायटी है कि आपको टाइटल का करना है या फिर वैल्यू का फॉन्ट बदलना है, किसका फॉन्ट बदलना है, राइट। सर इसमें फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा स्टोर मैनेजर पे? सब पे मिलेगा, बिल्कुल। क्योंकि आपको एक चीज याद होनी चाहिए, एक और लास्ट विजुअल बनाने जा रहा हूँ गाइस, लाइन व्यू। और लाइन व्यू हमें यहां पर क्वार्टर वाइज क्वार्टर नंबर वाइज एक काम करते हैं, क्वार्टर नंबर नहीं, यहाँ पे वीक डे की बात करते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे उस पर्टिकुलर मंथ का, है ना। और क्या चाहिए मुझे यहाँ पर मैं जानना चाहता हूं उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो कुछ और करते हैं, राइट।
ये क्या है, प्रॉफिट है, ये क्या है, चलो यूनिट डिलीवर्स की बात कर लेते हैं. नाउ गाइस फॉर्मेटिंग फिर से, कॉपी पेस्ट जस्ट टू मैच इट, एंड क्वेश्चन इज, क्या ये सारी चीजें आप भूल गए शायद, मैंने आपको बताया था हर विजुअल आपस में इंटरकनेक्टेड होता है ना. तो अगर मैं यहां पर स्टोर मैनेजर के नाम पे क्लिक करूंगा तो गाइस सिर्फ मुझे इसी स्टोर मैनेजर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होंगी, वो भी कौन से लोकेशन से, इंडिया से. अगर मैं सेलेक्ट ऑल कर दूंगा तो इस स्टोर मैनेजर की ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या टोटल सेल्स है, या फिर अगर हमने क्या किया मई में मंथ किया तो मई मंथ के, राइट, और अगर हमने क्वार्टर किया तो क्वार्टर वाइज, राइट. आई थिंक हमें ये चेंज कर लेना चाहिए, ये वीकडे वाइज आ गया उसका, मई मंथ का, जून मंथ का वीक वाइज ऑर्डर डिलीवरी, राइट. तो यू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन, यस और नो. तो ऐसे ही हम यहां पर अब करते हैं, मुझे सेलेक्ट ऑल में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया लोकेशन का ईयर 2012 का, राइट, फॉर द पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ दिस वन डिटेल चाहिए. डू यू गेट इट? एक ही मैनेजर है इस लोकेशन, राइट, इस स्टोर का एक ही मैनेजर है, दैट्स व्हाट वी गॉट. तो आई थिंक वी कैन चेंज इट कि मैनेजर वाइज नहीं, क्योंकि स्टोर नेम से हमें मैनेजर वाइज हो रहा है, राइट. So we can control that. Now tell me everyone, do you get it? बाकी आपको कोई information visible नहीं है, आप क्या करोगे? Focus mode, go back, focus mode, find the details, right? And then go back again. Do you get it everyone? Slides हम छोटे-छोटे बना सकते हैं ना, फिर to focus. Slices हमें वो रखने चाहिए जो यूजर easily access कर सके. Exactly. बाकी visuals हम छोटे-छोटे बना सकते हैं जिससे कि हम लोग उनको कभी भी filter करके clear कर सकते, बिल्कुल cancel कर सकते हैं. Do you get it everyone? Tell me, are we done? तो इस पेज पर मैंने कोशिश किया ओवरऑल सारी समरी रखने की, लेकिन अगर मैं सेकंड पेज बनाऊंगा तो मैं यहां पर सिर्फ किससे रिलेटेड डिटेल रखूंगा, ओनली सेल्स, राइट. ऐसे ही हम यहां पर क्या रखेंगे, प्रॉफिट एनालिसिस. यानी कि अगर किसी को, मेरे मैनेजर को डिटेल चाहिए सेल्स की, तो यहां हमने एक ओवरव्यू दे दिया सेल्स का, लेकिन डिटेल एनालिसिस में कहा दूंगा, सेल्स पर दूंगा, राइट. और प्रॉफिट एनालिसिस में कहा दूंगा. सो इसी तरीके से ऑर्डर से रिलेटेड, सारे ऑर्डर एनालिसिस पे कितने यूनिट डिलीवर हुए, अब वो चाहे कंट्री वाइज मांगे किसी भी वाइज मांगे, एंड दैट्स हाउ वी यूज्ड टू क्रिएट दैट गाइस. डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? बोलिए, आप समझ में हम डुप्लीकेट क्यों करते हैं? राइट. नाउ विल डिजाइन दैट पार्ट, बट बिफोर दैट इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का टाइम आ गया. विजुअल बनाना आसान है, समझ में आया, बाकी सब तो आपको हिट एंड ट्राई करके खुद देखना पड़ेगा कौन कौन से विजुअल्स कैसे कैसे बन सकते हैं, किस किस विजुअल का क्या पर्पस है, राइट. लेकिन फिर भी कुछ और अभी विजुअल्स हैं जिनको मुझे ही सिखाना पड़ेगा, तभी आप उसे यूज कर पाओगे. लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में यह आ रहा है कि यार इस रिपोर्ट को फाइनली मैं अपने यूजर्स के साथ शेयर कैसे करूं. इंटरलाइव क्वेश्चन. भाई मैंने रिपोर्ट बना तो ली, लेकिन रिपोर्ट बना करके लेट्स से मुझे शोभित के साथ शेयर करनी है, प्रिंस के साथ शेयर करनी है, वी आर वर्किंग इन अ टीम और वन ऑफ देम इज माय मैनेजर, देन तो इन दैट केस क्या मैं पावर बीआई की फाइल किसी को भेज दूंगा? बिल्कुल नहीं. अब पावर बीआई की फाइल डायरेक्टली किसी को फॉरवर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप पावर बीआई की फाइल को फॉरवर्ड करेंगे तो ऐसे में आपके पास डेटा लॉस होने के चांसेस हैं, क्योंकि all about the data security is right, that's what I don't want to do. In that case आपके पास पावर बीआई सर्विस का अकाउंट होना या फिर पावर बीआई सर्वर पर अकाउंट होना जरूरी हो जाता है. आप जाएंगे, हाँ जी शिवानी, हाँ जी भरत बोलिए. हाँ राहुल सिंह है यहाँ पर, आशीष भी है, राहुल सिंह भी है, आशीष गौर भी है. अरे वो मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ध्यान नहीं रखा कि कोई इन और आउट हो रहा है.
ठीक है, चलिए थैंक यू। सो हम बात कर रहे हैं यार, इन्होंने पहली बात तो चेंज ही कर दिया, पावर BI डॉट माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जब तक हम ये काउंट नहीं होगा और ये लागत तब तक हम उसको शेयर नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद थी ना। रिपोर्ट वी कैन मेक एंड डू बट powerbi.com, आपके पास उसका क्या होना जरूरी है गाइस? राइट, यूजर डिटेल होना जरूरी है। आई ऑलरेडी हैव दैट अकाउंट, सो आई एम गोना यूज द सेम। पेड अकाउंट ये पेड अकाउंट, ये फ्री नहीं है किसी के लिए। हम रिपोर्ट बना किसी को अपना यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल यूजर के लिए चार्जेस होते हैं। मतलब मैं हूं, अगर मैं आपको ऐड करता हूं तो आपको ऐड मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं आपके लिए पे करूंगा। व्हाट आर द चार्जेस? $10 पर मंथ। तो सब उसमें क्या होता है, किसी की भी मेल आईडी अपने कंप्यूटर पे खोल। नहीं समझा भाई? अगर दुनिया में भी अगर कोई आपको अपना क्रेडिट कार्ड दे देगा और आपको अपना पासवर्ड दे देगा और आपको डिटेल दे देगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो वो तो सेम यही है ना? तो उससे क्या पड़ता है? वो तो उसको उसी को यूजर मान रहा है। करेक्ट, ठीक है, दैट्स सिंपल। तो यहां पर एक चीज होती है जिसे कहते हैं हम लोग वर्क स्पेस। क्या होता है? देखो, वर्क स्पेस इज अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन ऑफ रिपोजिटरी फॉर पावर BI कंपोनेंट्स। आपने जितना पावर BI डेस्कटॉप वर्जन पर बनाया है, जो भी 1 पेज 2 पेज 3 पेज, हम वो सारे बनाएंगे अभी, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस हम डिजाइन करेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले ये सारे रिपोर्ट मैं क्या चाहता हूं, क्या हो, पब्लिश हो। तो पब्लिश करने के लिए आपको जरूरत है एक लोकेशन की, एक सेंट्रलाइज लोकेशन की, और जिसे हम बोलते हैं वर्क स्पेस। ठीक है, व्हाट इज दैट वर्क स्पेस गाइस? वर्क स्पेस इज लाइक अ फोल्डर। सर जैसे ये रिपोर्ट आपने बनाई है, ठीक है, इसको जैसे हम सेव करते हैं तो ये हमारे डेस्कटॉप में जाकर सेव हो जाती है, डाउनलोड करके आपको पता है। लेकिन वो जो पावर BI के नीचे रिपोर्ट्स का वो डायरेक्टरी आती है, उसमें बिल्कुल नहीं दिखती कहीं, ठीक ना? तो जब हम देखते हैं, यहाँ पे गए, जो इसका होम पेज है ना, ये तो आपने ये हाँ तो लेआउट है। यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मतलब जब पावर BI ओपन करते हैं तो नीचे आती है ना Recent? एग्जैक्टली रीसेंट, ये तो रीसेंट है आपका रीसेंट डॉक्यूमेंट, नहीं सेव करेंगे आना चाहिए। अब आप टेम्परेरी फाइल डिलीट करते हो क्या, या कोई रीसेंट क्लीनर लगा हुआ है? ऐसा तो कुछ वो क्लीनर करते खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसे सेव तो हो जाता है मेरे ख्याल से, डाउनलोड में हो जाता है, फोल्डर में हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं आता, नीचे वैसे लिखा है। मैं चेक कर लूंगा, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, है ना? चलिए, so guys, I want to use this report to share with my audience. उसके लिए आपको सबसे पहले Power BI में जाना होगा, और जैसे कि मैंने कहा, वर्क स्पेस इज लाइक अ फोल्डर, ठीक है, सेंट्रलाइज लोकेशन, जो आपको बाय डिफॉल्ट Power BI with the name called My Workspace डेटा ही देता है। ये रहा माई वर्क स्पेस, ठीक है। अगर विजिबल नहीं है तो थोड़ा सा इधर करके दिखा देते हैं, दिख रहा है गाइस माई वर्क स्पेस? ठीक है, ये हर किसी यूजर के लिए, जैसे आपका पावर BI अकाउंट बनेगा, माई वर्क स्पेस आपका कॉमन वर्क स्पेस होगा, राइट। ये रहा माई वर्क स्पेस, जिसमें मैं अलग प्रोजेक्ट को, अलग इंफॉर्मेशन को रख सकता हूं। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट वाइज बनाना चाहें तो यहां पर आपको नया, देखो ये 10 AM बैच था मेरा, उसकी इंफॉर्मेशन है, राइट। ये मेरा फिर दूसरे बैच बना 2 PM का, वो उसमें बने हुए रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पर हमें अज्योर का, तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। नाउ हाउ टू क्रिएट अ न्यू वर्क स्पेस, यू गेट इट एवरीवन? न्यू वर्क स्पेस, पहले वर्क स्पेस बनाते हैं, जो भी इसका नाम रखना है, पावर BI टेस्ट वर्क स्पेस, राइट। नाम चेक कर रहे हैं कि नेम आपने ऑलरेडी यूज तो नहीं कर लिया, अगर हाँ तो फिर यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट, राइट। एंड आई क्रिएट दैट वन, लेट मी मैक्सिमाइज दिस। सो ये मेरे डोमेन का नाम हो गया वर्क स्पेस का, राइट। एंड आई एम गोइंग टू, इफ यू वांट टू गिव अ पिक्चर, लाइक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की पिक्चर वगैरह देनी है मुझे, ठीक है। वही अपना रोबोट ही ले लेते हैं। ओ, फाइल साइज काफी स्मॉल है, ठीक है। Get it now, everyone?
You get this? Say apply, and what I noticed now, there's a new workspace has been created with the name called Power BI Test Workspace, जो भी नाम है, ठीक है? नाम तो फिलहाल गड़बड़ हो ही गया, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें हम किसी भी रिपोर्ट को पब्लिश कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपका लॉगिन होना जरूरी है डेस्कटॉप वर्जन में। अगर आपने लॉगिन नहीं किया, then you cannot do that part, right? Now after, जब एक बार आप तैयार हो जाएंगे, आपकी रिपोर्ट रेडी हो जाएगी, आप जाएंगे होम टैब पर, you get a command call, publish, save your current file, and it is asking you, tell me कौन सा वर्क स्पेस है जिसमें आपको सेव करना है। हम अभी वाले में करेंगे, ये पावर BI, ठीक है? Select this one. वो पुराना बनाया होगा ना, एक पहले बनाया होगा कभी मैंने, कई बार बनाने पड़ते हैं मुझे, स्पेलिंग अलग होना जरूरी था ना। तो वो पावर BI विदाउट स्पेस है, स्पेड इसमें RE और इसमें ER है, तो मैंने ये पावर BI की बात की है, पावर BI की थोड़ी ना। I created that one. It is uploading everything here. और guys, ये सिर्फ एक चीज नहीं, दो चीजें लोड करता है। One, your report, and the second one is your semantic model. क्या है semantic model? किसको कहते हैं? Data set. Data relation establish किया। पूरा data set. Success. Let's verify it now. Refresh करते हैं। Do we get two things over here? One is the report. यही रिपोर्ट हमने डेस्कटॉप पर बनाई है, जो मैं यहां एक्सेस कर पा रहा हूं। एंड एवरीथिंग इज प्लेइंग। जैसे आप डेस्कटॉप पे यूज करें तो वो यहां पर भी हो रहा है। एंड इवन यू कैन यूज द जूम फोकस मोड हियर एज वेल। नहीं, अभी और भी कुछ है, अभी तो सिर्फ शेयरिंग एक कॉन्सेप्ट हुआ ना। ये इसके पेजेस हो गए एवरीवन, जो भी ब्लैंक है, राइट? सो नाउ यहां पर वर्क स्पेस के अंदर दो चीजें नजर आई थी, एक विजुअलाइजेशन और दूसरा क्या है गाइस? दूसरा सिमेंटिक मॉडल। अब ये सिमेंटिक मॉडल किसको कहते हैं? देखो, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि पावर BI में पहले इसे डेटा मॉडल बोला जाता था, अब इसे डेटा मॉडल नहीं बोलते। पूरा डेटा, ये एक्चुअली में आपका डेटा सेट है। इफ आई टेक ऑन दैट, इसमें कौन कौन सी टेबल दिख रही है गाइस? राइट? तो ये आपका पूरा टेबल व्यू है, जिससे आप चेक कर सकते हो। आपको टेबल को एनालाइज करना है एक्सेल में, एक्सप्लोर दिस डेटा, राइट? आपको और कुछ करना है, रिफ्रेश करना है, आप रिफ्रेश कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या मैं डायरेक्टली यहां से रिफ्रेश कर सकता हूं? इज इट द वैलिड क्वेश्चन? भाई मैंने रिपोर्ट बना दी, ऑनलाइन पब्लिश कर दी, अब मेरी एक्सेल फाइल में कुछ अपडेट है, तो क्या वो अपडेट मैं डायरेक्टली यहां से कर पाऊंगा? जी हाँ। This is the reason why semantic model are highly in use. बेस फाइल में कुछ चेंजेस हुआ, यहीं पे करने पड़ेंगे। अच्छा, यहीं पे करने पड़ेगा। मेजरली मैं कुछ करके दिखा रहा हूं अभी। जिस फाइल को हमने रेफर किया है अपने पावर BI में, जिसमें मेरे पास 2023 का डेटा भी है, 2022 का डेटा भी है, मैं उस फाइल को चेंज करने जा रहा हूं गाइस, और मैं उसमें से टेम्परेरी 2022 और 2023 का डेटा क्या करने जा रहा हूं? रिमूव करने जा रहा हूं। ये था ना हमारे पास, इसमें से मैं डेटा हटाने जा रहा हूं, डिलीट करने जा रहा हूं, ठीक है? तो 2022 के सारे रिकॉर्ड 21 के भी डालते, चलो सबको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है एवरीवन? सो आई डिड व्हाट, मैंने इनको सबको सेलेक्ट किया,
कंट्रोल एक्स किया और एक्स करके फिलहाल मैं किसी और फाइल में डाल लेता हूं, क्योंकि इन्हें मैं वापस अपडेट भी करके दिखाऊंगा, है ना, कि रिकॉर्ड अगर अपडेट होता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेरी सेव करते हैं इसको। टू 2021 and 22 डेटा सेट डन। गाइस मेरे डेटा सेट में आप जानते हो कि क्या हुआ है, 2 साल का डेटा खत्म हो गया, राइट। तो अब हमारे पास ये डेटा नहीं है। सेव करते हैं, क्लोज करते हैं और वापस पावर बीआई में जाके रिफ्रेश मारते हैं, राइट। लेट्स सी रिफ्रेश, तो ऑब्वियसली मेरा डेस्कटॉप वर्जन हो जाएगा यहां पर अपडेट। आपके पास अब 2021, 22 या फिर 22, 23 में से 2 साल का डेटा कम हो जाना चाहिए। मैं पूछ चुका हूं। सर ये वाला जो हो रहा है एक बार है पूरा हाँ जी, क्या बेकार, कोई बात नहीं, इसको भी देखेंगे। इसको देखो गाइस, कुछ नजर आया यहाँ पर? तो क्या मेरे यहाँ चेंजेस करने पर जो पावर बीआई में रिपोर्ट अपडेट की गई उसमें भी चेंजेस हो गए होंगे? चेक करते हैं। ये तो अभी भी क्या दिखा रहा है, ये तो अभी क्या दिखा रहा है गाइस? ऐसे दिखा रहा है। और अगर मैं रिफ्रेश करने की कोशिश करूं तो मुझे मेरा डेटा सेट रिफ्रेश करना होगा, है ना, करेक्ट। थोड़ा सा यहाँ आ जाओ दोनों, क्या डिस्कस किया मैंने बताना, क्या डिस्कस किया? ठीक है, अब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, मैं बताऊंगा जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने इसे रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने पर मुझे यहां पे दिखाई दी एक एरर। यहां एरर क्यों दिखाई दी? डेटा की चेंज। एरर दिखने का कारण वो नहीं है, एरर दिखने का कारण है कि आपका जो डेटाबेस कनेक्शन है, जो भी आप डेटा कनेक्शन की बात कर रहे हो, वो डेस्कटॉप वर्जन के साथ कनेक्टेड है, ना कि वेब वर्जन के साथ। वेब वर्जन पर कोई ऐसा ऑप्शन अभी आपने दिया ही नहीं कि वो इस डेटा के साथ कनेक्ट हो सके। तो यहां पर वो जो एरर दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि डेटा कैन नॉट बी रिफ्रेश, और उसका कारण ये है क्योंकि आपके इस वेब वर्जन का कनेक्शन आपके डेस्कटॉप वर्जन के फाइल के साथ नहीं, के साथ नहीं। ये तो वेब वर्जन है। बिल्कुल, तो मुझे इस कनेक्शन को चेंज करना होगा, and that is something going to be done by data semantic model। आप समझ में आया सिमेंटिक मॉडल क्या करता है? तो सिमेंटिक मॉडल पे जाकर अगर मैं सेटिंग्स में जाऊंगा तो मुझे कुछ नजर आएगा, और वो कह रहा है कि लास्ट रिफ्रेश फेल हो गया। फेल होने का कारण है क्योंकि वो काम नहीं कर रहा, डिटेल ये है, नहीं है, राइट। और ये मैं कैसे चेक कर सकता हूं? तो यहां से सिमेंटिक मॉडल के गेटवे एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो आपके डेटा सोर्स और आपकी पावर बीआई ऑनलाइन सर्विस को कनेक्ट करती है। ठीक है,
तो फिलहाल ये क्या कह रहा है कि गेटवे नॉट और रीचेबल इस, बिल्कुल गाइस यहां पर गेटवे नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद मैंने लास्ट क्लास में गेटवे इंस्टॉल कर लिया होगा। मैं चेक करा देता हूं क्या मेरे कंप्यूटर में कोई गेटवे पड़ा हुआ है, ऑन प्रेमिसेस गेटवे, लेट्स चेक इट। मुझे कोई गेटवे एप्लीकेशन नजर नहीं आ रही, सिर्फ क्या नजर आ रहा है, एक सेटअप। और वो सेटअप इसलिए क्योंकि बार बार डाउनलोड नहीं करना पड़े मुझे, मैं सीधा सीधा सेटअप से काम चला लेता हूँ, है ना। तो यहां पर गेटवे इंस्टॉल नहीं है। अगर मैं इसे डिलीट कर दूं तो भी एक्चुअली आपको यही नजर आएगा, आपको नजर ही नहीं आएगा कि कोई गेटवे है भी यहाँ पर। गेटवे आपको ऐसे दिखाई देगा, इसका मतलब कि आपकी मशीन में कोई गेटवे इंस्टॉल नहीं है। गेटवे वो लिंक है जो आपकी ऑनलाइन सर्विस और डेस्कटॉप पर या फिर आपके सर्वर पे पड़े हुए किसको डेटा सोर्स आपस में लिंक करने का काम करता है, ठीक है। तो मुझे यहां पर गेटवे इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या मुझे करना होगा? देखो ये जनरली आपका काम नहीं, ये एडमिन का, बट हाँ इंटरव्यूज में क्वेश्चंस आते हैं, how the data is going to be refreshed automatically directly to the server or the Power BI service. Are we going to refresh and update the data again and again and again and again? If you want, you can do that one, but generally we don't need. क्योंकि यहाँ पर अभी भी प्रगति ने क्वेश्चन किया था, प्रतिभा ने क्वेश्चन किया था, तो क्या हम अपने डेस्कटॉप वर्जन को, एक्चुअली आपके डेस्कटॉप वर्जन का काम ही खत्म हो चुका है। डेस्कटॉप वर्जन का काम सिर्फ रिपोर्ट को बनाना और ज्यादा से ज्यादा से पब्लिश करना है, उसके बाद उस पर कोई काम। हाँ अगर आप ये चाहते हो कि रिपोर्ट ही बदल जाए, मतलब कि भाई मेरी रिपोर्ट में ही चेंजेस करने हैं मुझे, ये रिपोर्ट का विजुअलाइजेशन ऐसा नहीं रहेगा, एक और पेज डालना है, तब आपको दोबारा डिजाइन करना पड़ेगा डेस्कटॉप वर्जन पर। लेट्स डू दैट वन। मैं फटाफट एक काम करता हूं, कुछ चीजें कॉपी कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 कॉपी करते हैं इनको और फटाफट इनको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ये हमारे सेम यूज हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक नया बनाने जा रहा हूँ स्लाइसर, जो मुझसे ज्यादातर ईयरली मांगा जाता है, ठीक है। तो गेट इट नाउ, लेट्स गेट इट फॉर्मेट दिस वन, और इस पे सिर्फ मैं ईयर्स को ड्रैग कर रहा हूं अपने। राइट एवरीवन, लेट्स गेट दिस वन। और मुझे इस विजुअल के थ्रू अपना सेल्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो फिर मैं यहाँ पे ऑर्डर डिलीवरी हटा लेता हूँ, नेट कॉस्ट रख सकते हैं, प्रॉफिट रख सकते हैं, ऑर्डर्स की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेनली फोकस किस पर कर रहे हैं हम लोग, सेल्स रिलेटेड चीजों पर, है ना गाइस। मुझे जरूरत है ना। फटाफट, तो मैंने, हम लोगों ने फनल चार्ट देख लिया क्या कर रहा था, हमें लाइन चार्ट पता है, कॉलम चार्ट पता है, ठीक है। सो यहाँ पर स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर और गॉस चार्ट, ये दो, सॉरी स्पीडोमीटर कह रहा हूँ, गॉस चार्ट और दी कार्ड व्यू, ये दो बड़े काम के क्यों होते हैं। कार्ड व्यू तो आपको पता है, कार्ड व्यू मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट गॉस चार्ट इज समथिंग कि जो हमने टारगेट सेट किया था, क्या वो अचीव किया है, राइट, कैन बी अ क्वेश्चन और नॉट। 2012 के लिए जो हमने टारगेट सेट किया था, क्या वो अचीव किया गया, या हम टारगेट के कितना आसपास पहुंचे। तो बेसिकली गॉस चार्ट ही आपको वो व्यूज दे सकता है। आपके पास कार्ड व्यू और गॉस चार्ट के अलावा कोई ऐसा व्यू नहीं है जो विजुअल्स बना के दे सके, ठीक है। तो मैंने लिया गॉस चार्ट, गॉस चार्ट में मुझे क्या दिख रही है, वैल्यूज, मैं बात कर रहा हूं सेल्स की, तो इस शीट पर मैं सेल्स के अलावा किसी फील्ड की बात ही नहीं करूंगा। क्रिएट करता ऑटोमेटिकली डबल। अगर 1 करोड़ है तो यहाँ कितना नजर आएगा, 2। अगर 100 करोड़ से है तो यहाँ पर आपको 200 करोड़ नजर आएगा। एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए बाय डिफॉल्ट ये 50% ही रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपका लगभग 856.52 मिलियन की सेल्स हुई है, जो इसका हाफ है, मतलब बेटर रिप्रेजेंट, राइट। लेकिन इज इट करेक्ट? नो, वी कैन नॉट बी। ये तो खुद ही डबल बना रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, तो यहां आपको इसीलिए दिया गया मैक्सिमम वैल्यू का ऑप्शन।
क्या आपकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ है? अगर कोई फील्ड है आपके पास तो ठीक है, मैंने मैक्सिमम वैल्यू डालने की कोशिश की तो गड़बड़ क्यों होगी गड़बड़? अरे भैया वो मैक्सिमम जो फंक्शन है वो तो हाईएस्ट यूनिट निकाल के दे रहा है। वो कितनी थी? 500 और सेल्स कितनी थी? 852 मिलियन। तो ऑब्वियसली वो तो गड़बड़ हो ही गई। तो दैट्स रॉन्ग फील्ड। तो या तो आपके पास कोई ऐसा कॉलम हो जो आपके पास टारगेट सेट कर रहा हो, लेकिन यहां पर फील्ड के अलावा टाइप नहीं कर सकते, टाइप की कोई चांसेस नहीं है। तो क्या मेरे डेटा में कोई ऐसा फील्ड है जिसे मैं यूज कर सकूं? किसके लिए? सेल्स से रिलेटेड? नहीं है। यहां पर ऐसा कुछ है? नहीं है। यहां कुछ ऐसा है? नहीं है। यहां कुछ ऐसा है? नहीं है। यहां कुछ है? नहीं है। और इसीलिए मैंने एक नई शीट बनाई थी, इसका नाम था टारगेटेड शीट। ठीक है। तो अब मुझे एक नई शीट की जरूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि उस शीट में ही मेरे पास क्या है? टारगेट सेट है हर एम्प्लॉय का। या तो मैं ये करूं, या फिर मेरे पास, क्योंकि यहां मैं फील्ड के अलावा कुछ टाइप नहीं कर सकता, अगर मैं चाहूं तो टाइप कर दूं, नहीं कर सकता। तो टाइप करने का ऑप्शन मुझे सिर्फ मिलता है यहां पर, राइट? गॉज एक्सेस मिनिमम वैल्यू 0 ही रहेगी मेरी कि भाई मिनिमम। अब मैं कोई फंक्शन लगा के भी क्रिएट कर सकता हूं, या फिर मैं fx का मतलब फंक्शन होता है, राइट? मैंने कहा भाई मिनिमम वैल्यू मेरी 0 रहेगी, 0 मिलियन से लेकर के, या हर बंदे को कम से कम 10,000 तो सेल करनी ही करनी है। डू यू गेट इट एवरीवन? इससे नीचे तो कंसीडर ही नहीं है। तो इट्स अप टू यू। यहां आप फिक्स कर सकते हो, आप वहां नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे फील्ड के बेस पर यानी कि कॉलम के बेस पर ही हो सकता है। नाउ मैक्सिमम वैल्यू क्या ये ऑटो करनी है? वो ऑटो ले रहा है, डबल ले रहा है एक्चुअली में, एंड दैट इज रॉन्ग हियर। आई डोंट वांट टू गेट इट नाउ। मैं तो ये देखना चाहता हूं कि मेरा कितना वैल्यू हुआ है, राइट? आई सेड 1000, 10,000, point million, 10 million, right? And 100 million. Now I get this. Do you get it, everyone? अब मैंने सेट कर दिया कि 100 मिलियन तो हमारी सेल्स होनी चाहिए थी, बट ये पूरे साल की है गाइस, किसी स्पेसिफिक ईयर के हिसाब से आप देख सकते हो। सारे साल का डेटा है नहीं तो 100 मिलियन का एक साल के हिसाब से तो गड़बड़ नहीं होगी, है ना? तो बेसिकली मेरे साल का टारगेट क्या था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वैल्यू गलत हो गई हमारी, है ना? सो आई वांटेड टू हैव इट एक्चुअली बी 10 मिलियन, राइट? और 10 मिलियन के हिसाब से दैट इज हाउ माय नंबर अप्रोच, एंड दैट इज अ गुड प्रेजेंटेशन नाउ कि इतना हमारा था और इतनी हमारी पहुंच गई सेल्स। यहाँ पे मेरी सेल्स नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर अब आपको डिफाइन करना है कि यार इसका टारगेट क्या था, क्या टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, एंड दैट्स व्हाट यू हैव इट। कि अगर 10 मिलियन मेरी मैक्सिमम सेल्स है तो 5 मिलियन तो यूजर को टारगेट अचीव करना ही करना है, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू मेंशन हियर। जो भी नंबर, कोई फील्ड है तो आप वो भी ड्रैग कर सकते हो, राइट? टारगेट आपके पास ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पर, ये टारगेटेड वैल्यू। अगर ऑलरेडी कोई कॉलम है, भाई मेरे पास टेबल है जिसमें उनके क्या दे रखे हैं, टारगेट भी दे रखे हैं और अचीव भी दे रखा है, तो उसे यूज कर दो। और अगर वो नहीं है तो ऐसे में फिर आप क्या करोगे? मैनुअली डाल दो कि मिनिमम बंदे को 5 मिलियन तो करना ही करना था। 10 मिलियन हमारा टारगेट था, 5 मिलियन करना ही करना था, या 100 मिलियन हमारा टारगेट था। ठीक है, लेट्स गेट इट नाउ। ठीक है, सेट इट नाउ। तो क्या इन्होंने अपना टारगेट सेट अचीव किया? बिल्कुल किया है भाई, लगभग यहाँ पे इतना तो होना ही होना था। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या रहा है गॉस चार्ट के अंदर, तो कौन से साल में हमने टारगेट अचीव किया है, नहीं किया। लेकिन अगर मैं हर एम्प्लॉय का इंडिविजुअल बात करूं तो क्या ये सही है? ये तो पूरे साल की हो गई। हमने तो हर एम्प्लॉय की बात की ना, तो एम्प्लॉय के हिसाब से काम करते हैं, फटाफट इसे चेंज करते हैं, एक और स्लाइसर बनाते हैं। यहाँ पर भाई बात हो रही है सेल्स की, तो ऑब्वियसली सेल्स पर्सन और प्रोडक्ट नेम या प्रोडक्ट कैटेगरी मैटर करेंगे या नहीं करेंगे गाइस? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं कि भाई टारगेट जो सेट हुआ है वो इंडिविजुअल का हुआ है। सो 2012 में चिन्मय सिंह का जो टारगेट था वो एक्चुअली में 10 मिलियन का था। तो हर यूजर के लिए क्या वो टारगेट सेट हुआ है? लेट्स गेट इट। 2013 में किया क्या इसने? कहीं भी किया? इसने तो कहीं भी नहीं किया यार 5 मिलियन का, तो है ना?
गेटिंग इट गाइस? तो 50 मिलियन हमारा टारगेट है, जो कि गलत है एक्चुअली में। ये 50 मिलियन नहीं होना चाहिए, 100 मिलियन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेल्स की, रिलेटेड टू द सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड ऑल। या तो इंडिपेंडेंटली कैटेगरी की बात करें हम कि भाई सेल्स पर्सन के बेस पर नहीं, हम कैटेगरी वाइज बात कर रहे हैं, राइट? तो क्या किसी भी कैटेगरी ने पर्टिकुलर ईयर में 10 मिलियन का सेल्स अचीव किया था? अगर हाँ तो हमारा टारगेट अचीव हुआ था। तो अब मुझे गॉस चार्ट को दोबारा फिल्टर आउट करने की जरूरत है, एक्चुअली में इसे दोबारा डिजाइन करने की जरूरत है, क्योंकि गॉस चार्ट में जो हमारा टारगेट वैल्यू 50 मिलियन है, जो कि 10 मिलियन होनी चाहिए, राइट? You get it everyone? तो 10 मिलियन की सेल्स होना कंपल्सरी है ओवरऑल द सेल्स। और अगर हम यहाँ पे बात करें ईयर की, तो ये तो हमारा 10 मिलियन का था टारगेट। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन? तो गॉस चार्ट अलग अलग बना लो, एक बना लो, 100 मिलियन तो हमारा जाहिर है, दैट्स व्हाट यू हैव इट। कोई डाउट किसी को एवरीवन? तो इसको स्लाइसर बना लेते हैं फटाफट, इसको स्लाइसर बनाते हैं, इसको भी स्लाइसर बनाते हैं, तीनों के तीनों स्लाइसर ही हमारे लिए, राइट? ऑल थ्री ऑफ देम आर स्लाइसर। स्लाइसर एक साथ ही सेलेक्ट करते हैं सबको, सबको स्लाइसर बनाते हैं। अब सॉरी, ये वाला और ये वाला, तीनों ही स्लाइसर। बस अब मुझे करना क्या है गाइस? चेंज करना है। किसको? अगर मैंने कैटेगरी ली है तो प्रोडक्ट नेम उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट नेम को हम रखते हैं यहां पर, या फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को रखते हैं यहां पर। ड्रॉप डाउन बना लेते हैं फटाफट इसको। प्रोडक्ट की कैटेगरी को और हम यहां रख लेते हैं, ये भी एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा। हाँ जी, तो हमें चाहिए भी तो ऐसे ही ना, इस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की इस कैटेगरी का क्या अपडेट है। वो तो आपकी डिमांड है, डिमांड आप क्या रखते हो वो तो आपके पर, आपकी डिमांड पे तो मैं इतना ध्यान दूंगा तो फिर तो मैंने कुछ भी कर लिया बस। फ्रेंड्स, तुम्हें पता है ना तुम्हारी डिमांड कितनी होती है? ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है फिलहाल कुछ। अरे मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं सर, चलो कोई बात नहीं, कहीं तो मान लेते हैं लड़के की भी। ठीक है, वर्टिकल लिस्टिक कर लेते हैं। हाँ ऐसे लग रहा है कि वो होना नहीं चाहती। ना ना, इतने एहसान मत करो मेरे पर। तो 4 बार अब तो बिल्कुल नहीं, ये चाहता ही नहीं कि मैं ठीक हो जाऊं। मैं सब समझ रहा हूँ इसकी को, नहीं मैं सब समझ रहा हूँ। चलो ठीक है गाइस, अब हमारे पास प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया। नाउ कुछ और डिजाइन करें फटाफट, एक दो विजुअल और देख लेते हैं आज के लिए। ठीक है, स्लाइसर हो गया, टेबल हो गया। देखो मैट्रिक्स और टेबल का बताया था मैंने क्या डिफरेंस होता है। मैट्रिक्स पिवोट टेबल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जो हमारे पास विजुअल बचते हैं उनमें हमारे पास बाकी सारे विजुअल काफी इजी हैं। स्लाइसर आपको पता है, पाई चार्ट आपको पता है, आपको डोनट चार्ट पता है। डोनट चार्ट हमने शायद अभी बनाया भी है, चार्ट भी होता है। ये रहा डोनट चार्ट, है ना, इसमें होल होता है बीच में, राइट। और पाई चार्ट भी बनाया हम लोगों ने, शायद कहीं पर बनाया पाई, नहीं कोई बात नहीं, पाई बना लेते हैं। पाई चार्ट में भी आपको फिर से डिसीजन लेना होगा किस चीज पर, तो क्योंकि हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा एनालिसिस ऑल अबाउट द सेल्स होगा, सेल्स के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का दिखाना है, इसमें मैं अपने स्टोर के नेम्स को यूज कर लेता हूँ या मैनेजर्स को यूज कर लेता हूँ, है ना, ठीक है, मैनेजर वाइज। नाउ गाइस, और कोई प्रेजेंटेशन आपको करनी है? आई थिंक वी कैन ट्राई विद समथिंग मोर, लेकिन ये मैं भी नहीं करना चाह रहा, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नहीं सर, स्मॉल सा चार्ट बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, वो कल की क्लास के लिए। ठीक है, चलो अभी फिलहाल इसको अपडेट करते हैं गाइस, इसे सेव करते हैं। अब देखो जो चेंजेस आपने किए, अगर आपको वो चेंजेस करने हैं सेव,
आप चाहते हो कि ये सारे चेंजेस मेरे पावर बीआई में डेस्कटॉप ऑनलाइन नजर आए, तब आपको दोबारा पब्लिश करना पड़ेगा, राइट? मैंने पब्लिश किया तो ऑब्वियसली इसका नया डेटा सेट भी होगा, पब्लिश होगा। अब मेरी वो रिपोर्ट पूरी की पूरी अपडेट हो जाएगी गाइस, पूरी रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी, और मेरे पास क्योंकि डेटा सेट भी अपडेट हो गया है तो मतलब मेरी इंफॉर्मेशन न्यूली आएंगी। तो क्या मैं जब भी मेरे डेटा सेट में अपडेट होगा हर बार अपने डेटा सेट को रिप्लेस करूंगा ऐसे आकर के? क्या दिन में 50 बार का मेरा डेटा अपडेट होता है तो क्या मैं 50 बार 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 यहाँ पे अपडेट करके फिर वहां अपडेट करूंगा? नहीं। और यही है हमारा कल का चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। विल कनेक्ट यू बाय टुमारो। बाय फॉर टुडे। एक बार चेक कर लो ऑनलाइन हमारे पास इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई है नहीं हो गई है। करेक्ट, ईयर बदल गए और अब हमारे पास सेकंड जो पेज आ गया है उसमें सेल्स एनालिसिस भी हमें नजर आ रहा है। यू गेट इट एवरीवन? चलो आज के लिए इतना ही। विल सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम। बाय। बाय सर।